हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आईएस अकेडमी। दोस्तों, ये हमारा जीएस का पोर्शन चल रहा है और मैं इससे पहले इसमें काफ़ी पार्ट करवा चुका हूं। जैसे कि मैं मिडाइवल करवा चुका हूं, मिडाइवल, और मैं मॉडर्न भी हिस्ट्री करवा चुका हूं। ठीक है, ये अभी हिस्ट्री चल रही है और इस टाइम चल रही है एंशिएंट। क्या चल रही है? एंशिएंट। मैं ये 2 पार्ट करवा रखा हूँ। जिसने पहले मेरे पार्ट नहीं देखे एक भी, तो देख लीजिए, इसमें 20-22 पार्ट मैंने ये दोनों करवा रखे हैं। तो इसका लिंक आपको मेरे कमेंट के सेक्शन में, पहला कमेंट होगा पिन, उसमें मिल जाएगा, तो आप उसे देखिए। और ये जो भी मैं करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में सब में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, चाहे एसएससी वाले हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस या फिर यूपी ट्रिपल सी वीडियो, केवीएस, पीआरटी, जूनियर स्टैंड, वंदर होगा, जो भी एग्जाम, जितने भी वॉट एवर एग्जाम आ रहे हैं, वन डे एग्जाम, उसमें सब में ये बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या फिर मिट्टी के पात्र? धौलावीरा के बारे में पूछा कि किसके लिए फेमस है, तो आपने आंसर लगा लिया। इसका क्या है? जल संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन प्रमुख प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में इंद्र है, अग्नि है, पशुपति, विष्णु है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऋग्वैदिक काल में कौन फेमस देवता थे? सब उनके इंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? पटना में, कुशीनगर में, वाराणसी में या फिर सारनाथ में? तो कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण का? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ठीक है, तो कैसे? कृषि नगर है, धार्मिक नगर है, व्यापारिक नगर है या फिर तटीय नगर है? क्या बनाई गई थी अच्छी तरह से? देखिए, क्या व्यापार के लिए बनाए गए थे? व्यापारिक क्षेत्र के काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, ये व्यापारिक संबंध भी काफ़ी देशों से थे। नेक्स्ट, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या फिर आर्ष विवाह? तो प्रेम विवाह किसे कहते थे? गंधर्व विवाह को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र? ये क्वेश्चन जो है, ये जो पॉइंट है लोथल, ये इतनी बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, और अलग अलग तरह से पूछेंगे। कभी कुछ पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, बस घुमा फिरा के एक ही चीज़ पर आएंगे। किस पर आएंगे? किसके लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए। ये पूछती है कहाँ पे? तो गुजरात में, याद रखिएगा। कहाँ है ये? गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, सामवेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं। कौन सा नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलुज या फिर रावी या फिर सिंधु? किसके लिए था ये? चेनाब के लिए। ठीक, किनारे था। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? ऋग्वेद सभ्यता जो है कौन सी नदी के निकट थी, ये पूछा गया। नर्मदा के, सरस्वती के, गंगा, गोदावरी के? किसके? सरस्वती के। और अब बोलते हैं कि नदी विलुप्त हो गई है, उस टाइम पर ये नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था इनका? धौलावीरा का, लोथल का, कोटदीजी का या फिर रोपन का? किसका? लोथल का, क्योंकि बंदरगाह ही यही था। तो सिंपल सी बात, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप सेंस लगा लीजिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसे? ये की पॉइंट है, सोम। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? तो कौन सा है? 9वां मंडल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय आवंतिका के नाम से जाना जाता था? कौन से, किस नाम से? आवंतिका। तो देखिए कौन सा होगा।
अवध होगा, रोहिलखंड होगा, बुंदेलखंड होगा, मालवा होगा। कौन सा क्षेत्र था वो? मालवा का क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? कहाँ टेराकोटा पूछा गया, टेराकोटा धौलावीरा से प्राप्त हुआ, बनवाली से, हड़प्पा से, या फिर लोथल से? कहाँ से प्राप्त हुआ ये? बनवाली से। ठीक है, नहीं देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? ठीक है, किसकी हत्या कर दी थी? बिंबिसार की। और ये कौन थे? इनके पिता थे। ठीक, कौन था? अशोक था, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुख? कौन था? अजातशत्रु। किस प्रकार का मातृभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, गेरू रंग वाले मृद भांड, काले और लाल बर्तन? तो क्या माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो मतलब किस धर्म के लोग हैं जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किया है? तो आपको पता होगा दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में माउंट आबू में अरावली पर्वत श्रेणी पर, ये भी देखिए गया। तो किसने किया ये? आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैनों का। ठीक है, किसका फेमस मंदिर है ये? जैन लोगों का फेमस मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर पूछे गए किसके? जैनियों के। अरिष्ट नेमी थे, पार्श्वनाथ थे, अजीतनाथ थे, ऋषभदेव थे? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कौन थे? ऋषभदेव थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। नहीं देखते हैं। त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, या फिर हिंदुओं का है? किसका है ये? बौद्ध लोगों का। महावीर की माता कौन थी? यशोदा थी, अनुज्जा थी, चेटक थी, त्रिशला थी? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कौन थी? त्रिशला थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? कौन सा है? क्या पूछा गया? ये त्रिरत्न पूछा, ये नहीं है। तो क्या नहीं है? देखिए ऑप्शन है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सदाचरण। अब लगाइए इसका आंसर आप। क्या नहीं है? सही दृष्टि नहीं है इनका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्न में से किस में विश्वास नहीं करते थे? करते हैं अभी भी ये। ठीक है, तो किस में नहीं करते हैं? यज्ञ में नहीं करते हैं, मुक्ति में नहीं करते, जाति व्यवस्था में, कर्मकांड में? देखिए एक तो इसमें आंसर दिख रहा है जाति व्यवस्था, ये तो होगा ही होगा, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते तभी तो बने ही है। लेकिन कर्मकांड भी इसमें एक ऑप्शन है। क्या इसमें एक ऑप्शन हो रहा है? कर्मकांड भी बौद्ध तो नहीं विश्वास रखते थे इसमें। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्या ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन गलत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? ऑप्शन आपके सामने, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। और इस घटना को क्या बोलते हैं प्राण त्यागने की? महापरिनिर्वाण। इसी के लिए अभी वो एक क्वेश्चन ऊपर आया था, हमने उनका था महापरिनिर्वाण मतलब होता है इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ थे? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्न में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकर, महाभारत युद्ध? किससे फेमस है ये? दयालु बुद्ध से। ठीक है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऐत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को, कल्कि को? किसे मानते हैं बौद्ध लोग? मैत्रेय को। ठीक है, तमिल भाषा के शिलप्पदिकारम क्या है? शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई। एक तो शिलप्पदिकारम और एक मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से? किससे? हिंदू धर्म से, याद रखिएगा। ठीक है,
निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खंकवा खंकवा या खंगा या फिर अगेरी? कौन संबंधित है बौद्ध धर्म से? चैत्य। निम्न में से कौन सुसंस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? कौन? संस्कृत का, सुसंस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का पूछा गया, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, संस्कृत होगा। तो कौन था? कलह थे, मैत्रेय थे, कालिदास थे, पाणिनि थे? ये आप जिसने पढ़ा होगा वो लगा लेगा आसानी से, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। कौन से थे? पाणिनि जी थे, ठीक। नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्न में से कौन सा है? वही देखिए, महापरिनिर्वाण पूछ सकते हैं, इन्होंने प्राण कहाँ था, ये पूछ सकते हैं, निर्वाण पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन सेम रहेगा। कौन सा रहेगा? कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता किसके लिए था ये? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा गया एक तरह से ये। तो ऑप्शन आपके सामने बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, तंत्र में। तो आपको मालूम है यहाँ पे फाहियान आया था शिक्षा लेने के लिए, तो कौन सा धर्म था ये? बौद्ध धर्म। यात्री को राजकुमार फाहियान आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? कौन सा मार्ग? अष्टांगिक। महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने, कबीर ने? कौन था? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जो है कौन से गणराज्य के थे? कौन सा गणराज्य इनका, यानी कि पूछा गया। यानी कि इनका पूछ सकते हैं कि इनके मतलब किस कुल के थे, ये पूछ सकते हैं। शिबी के थे, शाक के थे, सौरसेन या शबरा? तो शाक कुल के थे। किसके थे? शाक कुल या फिर गणराज्य की चीज़ हुई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? किसका संबंध? बुल। तो कौन सी घटना है? देखिए, जन्म है, महाविनिष्क्रमण है, प्रबोध है, महापरिनिर्वाण है? तो किसके जानी जाती है? जन्म के लिए इनकी घटना क्या कहते हैं? बुल का प्रतीक चिन्ह बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सावण का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र? उन्होंने कौन से दो वर्ग जोड़े जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा उन्होंने? तो एक तो स्त्रियां उन्होंने जोड़ी और एक शूद्रों को उन्होंने अपने साथ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस वंश थे? शाक्य थे, ठीक। नहीं सकते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली? आसान है, बुद्धि है कि ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आप। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह? अब देखिए इस क्वेश्चन को मतलब प्रबोध को यहाँ पे ले सकते हैं क्या? ज्ञान। क्या और ले सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? क्या ज्ञान। तो अब याद रखिए ज्ञान हो चाहे प्रबोध हो, कुछ भी ले सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ? तो कौन थे वो विष्णु बौद्ध भिक्षु जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था प्रभावित होकर? उपगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी में है, उर्दू में, पाली में, हिब्रू में? ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इसी दे दिए गए, इसलिए आप कर लेंगे उनसे पाली भाषा में। उर्दू तो थी नहीं, हिब्रू तो ज्यूस लैंग्वेज यानी कि इजराइल की है, और हिंदी उस टाइम थी नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत में निम्नलिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? मतलब ये सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ, ठीक है, किसका? बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन आपके सामने दिव्य वंदना, दोहा कोसा, व्रज चेदिका और वामसाथ पाकसनी। वामसाथ पाकसनी। तो हमको चाहिए आंसर यही है क्या?
वाम सात पाकसिनी, वाम सात पाकसिनी, ठीक नहीं सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा गया है, कौन सा था? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। तो कहाँ है जन्म स्थान? है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है वर्तमान में? नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली भाषा में, संस्कृत पाठ में, चित्रलेखी पाठ में? किस में की गई थी? पाली भाषा में, याद रखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कि डियर पार्क में देते हैं। डियर पार्क नहीं होगा, हिरण पार्क होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा। ये डियर पार्क क्या चीज़ होती है? कहाँ मगध में देते? सारनाथ में, सांची में, लुम्बिनी। बस ये याद रखिए कि पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में, बस। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? धर्म संदेश। ऑप्शन राजगृह, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ। तो आंसर सेम है, क्योंकि चाहे उपदेश दें चाहे धर्म संदेश दें, बात है कि क्या? सारनाथ में। तो गाइस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, 40 से ज़्यादा हैं, 42-45 क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। करिए, आपके एग्जाम तो रहेंगे, जो भी एग्जाम चलेंगे हम लोग लेकर आते रहेंगे जीएस, ठीक है। बहुत कम टाइम में हम लोग करवा देते हैं। थैंक यू।